दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से वो देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमने सेल और ब्रांचेस वगैरह ये सब जो है और जेनेटिक्स वगैरह हमने सब देख लिया है। इसके पहले की वीडियो थी वो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि एक स्टेटमेंट मैंने बोला था जब बायोलॉजी की शुरुआत थी कि कोई भी जो सेल होता है जो इवॉल्व होता है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, ठीक है। तो कोई भी सेल जो है आप देखेंगे एकदम से डेवलप नहीं होता, ठीक है। उसके पहले एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, फिर उसके पहले कुछ होता है, फिर उसके पहले कुछ होता है। ये एक सीरीज, तो इवोल्यूशन होता है धीरे धीरे, बहुत हजारों लाखों सालों में ये इवोल्यूशन होकर बनता है। तो उसी की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो दिख रहा है कि मोर एंड मोर क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाई ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई एक यहाँ पे कोई चीज़ रहा, रेप्टाइल ही मान ले रहा, तो वो आगे 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 बढ़ते हुए तो हो सकता है कि एक ब्रांच इसकी जो है ये मैमल्स में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है एक ब्रांच इसकी किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से चेंजेस होते हैं, ठीक है। इनिशियली एक सिंगल सेल होता है, फिर मल्टी सेलुलर इस तरह से बनते जाता है, ठीक है। तो इसी की बात हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम लो कैलोरी एनिमल, नो सॉरी, लो कैटेगरी एनिमल टू हाई एनिमल, ठीक है। इसको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और इवोल्यूशन ऐसे ही होता है, ठीक है। पहले कुछ संख्या रहेगा, फिर टूट करके फिर कुछ संख्या बनेगा, फिर यहाँ से कुछ बनेगा, फिर ऐसे कर करके ये चेंज जो है बनती जाती है, ठीक है। तो अब इसी की बात कर रहा है कि अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कितनी तरीके से होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। पहला है होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। तो जो ऑर्गन जो है आप देखा जाता है कि सीन डिफरेंट, मतलब देखने में आपको अलग लगेगा, लेकिन उसका काम जो है, एक फंक्शन जो है वो सेम रहता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर होता है, ठीक है। ठीक है, देखने में भले अलग लगे लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसका काम, उसका स्ट्रक्चर और उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है ये सब सिमिलर होता है। जैसे फ्लाइपर ऑफ वेल जो होता है, फ्लाइपर जिससे वेल मछली तैरती है, और फीदर ऑफ द बैट, फोर लिम्ब ऑफ द हॉर्स, पॉ ऑफ द कैट, ये सब जो है, और हैंड आदमी का जो हाथ है, ये सब देखिए, ये जो होमोलोगस ऑर्गन होगा, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन है, काम अलग है, वहाँ पे वो तैर रही है, हम लोग अपने हाथ से खाना वाना खाते हैं वो सब करते हैं। तो लेकिन उसका स्ट्रक्चर, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये सब जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे होमोलोगस हो गया। अब एनोलोगस ऑर्गन की बात कर रहा है, तो एक ऐसे ऑर्गन जो जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ का जो जो क्या नाम है, पंख होता है ना जिससे वो उड़ती है, वो हम लोग के हाथ के सिमिलर होता है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। फेदर पे बैठ लिखा है ना, तो अब देखने में तो सिमिलर लगेगा जो ऑनोलोगस रहेगा, लेकिन उसका फंक्शन जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो आप समझिए ना, तो जैसे फेदर ऑफ बटरफ्लाई, बैट, बर्ड, जैसे बर्ड भी उड़ती है और बैट भी उड़ता है, लेकिन बैट का जो है जो पंख होता है वो हमारे हाथ से मिलता है, ना कि बर्ड के फिदर से मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये लुक सिमिलर बट इंटरनल स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमने पढ़ ली, ऑर्नोलोगस और होमोलोगस की बात हमने कर ली। और वेस्टिजियल ऑर्गन की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है, तो जो हमारा अपेंडिक्स होता है जो अभी किसी काम में नहीं है उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक ठीक है। तो दीज आर ऑर्गन विच अपीयर्स फंक्शनलेस, ठीक है। वो देखने में तो फंक्शनलेस है, जैसे हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, बहुत पहले इसका यूज था लेकिन अब कोई इसका यूज नहीं है, ठीक है। इन एन ऑर्गेनिज्म बट फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर, ठीक है। ये पहले जो है, जब हम लोग बहुत पहले जो है, जो पहले की हम लोगों की पीढ़ियां थी, वो सेलुलोज वगैरह जब खाती थी, मतलब सेलुलोज वगैरह जब डाइजेस्ट करती थी, तो उसमें ये सहायक होता था। अब तो हम लोग सेलुलोज पचा नहीं सकते, तो इसके लिए दिया दिया जाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ऑफ लार्ज इंस्टेंटाइन और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन, ये दो ऑर्गन ऐसे हैं जो हमारे बनाते हैं आपके वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ए फंक्शन ऑफ हर्बीवोरस मैमल इवन नाउ, ठीक है। तो जो अपेंडिक्स आप देखेंगे हर्बीवोरस, जो मतलब घास वगैरह खाते हैं, हर्बीवोरस उन्हीं को बोल रहा है, मैमल्स में अभी भी काम करता है, तो ठीक है। तो ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। तो मनुष्य में दो तरह का इसमें यहाँ पे दे दिया, ये अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में लगा रहता है, ठीक है। जब आप पेट का फिगर देखेंगे तो उसमें साइड में ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो वो हो गया। और दूसरा जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये दोनों का आज की डेट में कोई काम नहीं, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर थे उनके ऊपर ये, मतलब उनके लिए ये काम करता था, ठीक है। फॉसल्स क्या होता है, ठीक है। फॉसल्स आर द रिमेन ऑफ द एंशियंट प्लांट और एनिमल, ठीक है। जो फॉसल में से बहुत पहले जो चीजें दब गई, खत्म हो गया, उसका जो है कुछ अंश मिलता है जिससे हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उसको हम लोग फॉसल्स बोलते हैं। और वो जो है हमको एविडेंस देता है इवोल्यूशन का। तो वो जैसे मान लीजिए कोई फॉसिल है बहुत हजार लाख साल पहले का, हमको कोई फॉसिल मिला, तो उसमें हम जब उसका डीएनए टेस्ट करते हैं या और भी उसका जो कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं, तो उससे आयु का पता चलता है, उससे बाकी जो अंग वगैरह है वो पता चलते हैं। तो लेकिन आज देखते हैं कि वो चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है। तो
तो पता चलता है कि उस समय था, विद्यमान था, और आज की डेट में नहीं, मतलब ये इवॉल्व होकर के खत्म हो गई, या इवॉल्व होकर के कुछ नई चीजें आ गई। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, आर्क्योपेट्री। ठीक है, अच्छा, एक आर्क्योपेट्रिक्स करके एक जानवर होता है, आप देखेंगे वो जो है पहले जैसे रेप्टाइल, फिर आर्क्योपेटिक्स, फिर आप देखेंगे बर्ड्स। तो इन दोनों के बीच में एक कड़ी की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन हुआ, ये इसका फॉर्म हुआ। ठीक है, उसी की बात देखिए आ गया ना, आर्क्योपेट्रिक्स। ठीक है, इसे फॉसिल्स लुक लाइक बर्ड, बर्ड की तरह दिखता है, लेकिन बियर इन नंबर ऑफ फीचर्स फाउंड इन रेप्टाइल, सो इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड द रेप्टाइल। ये रेप्टाइल और एप्स का मतलब वही बर्ड्स हुआ, बर्ड्स को एप्स भी बोला जाता है। तो रेप्टाइल और एप्स के बीच में आप ये देखेंगे कनेक्टिंग लिंक जो है ये आर्क्योपेट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर बनता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज जो है तमाम वैज्ञानिकों ने दी हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हैं कार्लोस लिनेस। ठीक है, कार्लोस लिनेस, जो उन्होंने क्या बोला, 1707 से 1778 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहता है। और इसमें ये बोलते हैं कि कंट्रीब्यूट टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोवाइडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये एक ऐसी थ्योरी देते हैं जो रिलेशन बताता है कि कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड द आइडिया जैसे नो स्पीसीज इज न्यू। ठीक है, कोई भी चीज़ न्यू नहीं होती है, हमेशा एक पुराने से वो बन के आती है। ठीक है, कनेक्टिंग, जैसे अभी हमने बात की रेप्टाइल का मतलब क्या होता है, रेंगने वाले जो सांप की तरह होते हैं उसको रेप्टाइल बोलते हैं, वहां से फिर आर्क्योप्रेटिक्स बना, फिर वहां से बर्ड बना। तो बर्ड देखिए डायरेक्ट नहीं बना, और रेप्टाइल के पहले भी कुछ रहा होगा। अब डायनासोर देखिए, डायनासोर को रेप्टाइल ही बोला जाता है, उतना बड़ा बड़ा सोचिए रेप्टाइल एक जमाने में हुआ करता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे एकदम कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ईच एंड एवरी स्पीसीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। तो ये थ्योरी इन्होंने ही दी थी। ठीक है, जो हमने शुरू में एकदम वीडियो के बात की थी। ठीक है, कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से हम लोग बनते हैं, फिर वहां से कुछ बनता है, फिर वहां से हो सकता है हम लोग का आने वाले लाख सालों में हम लोग का शरीर कुछ परिवर्तन होकर के और कुछ बन जाए। ठीक है, दूसरा है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ठीक है, तो ये इन्होंने सबसे पहले जो है, आप देखेंगे ये जो है इवोल्यूशन से रिलेटेड जो थ्योरी था, इसके पहले जो है इन्होंने एक जो इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है सबसे पहले इन्होंने एक दी थी। अब उनका बुक का नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजी। ठीक है, तो ये दो चीज इसमें बोल सकता है कि लैमार्क का ये जो बुक का नाम है और ये जो है कब इन्होंने दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया था, एक शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो लैमार्क साहब ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अंग है हमारा, अगर उसका यूज आप नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई अंग है उसका हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं तो वो इवॉल्व होगा। तो ये जो है इस थ्योरी पे इनका इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है इस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये बोलता है थ्योरी प्रपोज बाय लेमार्क इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब यही हुआ कि जो अंग यूज में रहेगा वही आगे बढ़ेगा, जो अंग यूज में नहीं रहेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, और वही जो आगे बढ़ेगा वही फर्दर इवॉल्व होगा। ठीक है, तो एक अब वही एक्वायर्ड कैरेक्टर का क्या मतलब है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिसयूज, देखिए यहीं पे आता है ना, डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन लीड टू द एक्वायरिंग चेंज इनटू द फीचर ऑफ दैट ऑर्गन। ठीक है, अब उसका यूज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि उसका फीचर जो है चेंज हो जाएगा। दीज चेंजेस आर ऑल्सो इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। अब क्या होगा, मान लीजिए आपने यूज नहीं किया तो थोड़ा सा जो है उसका अंश जो है आपके ऑफस्प्रिंग यानी आपके बेटे वगैरह में या बेटी वगैरह में चला जाएगा, फिर वो लोग भी उसका यूज नहीं करेगा, तो फर्दर ऐसे करते करते धीरे धीरे करके खत्म होगा। द फेवरेबल चेंजेस आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और जिसका यूज बार बार होगा, मतलब मल्टीपल यूज होगा, मान लीजिए आप हाथ का यूज आप लगे करने उड़ने में। ठीक है, तो एक जनरेशन, दो जनरेशन, ऐसा होगा कि 1000 जनरेशन के बाद पता चलेगा कि हाथ से उड़ नहीं लगेगा आदमी, इस तरह का। ठीक है, बट लैमार्किज्म का जो थ्योरी था एक जो है, अगस्टस वाइजमैन ने जो है बहुत तेजी से इसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो जो है आगे चलती है। तो उन्होंने कहने का मतलब इसको, ठीक है, इनमें इनकी थ्योरी में थोड़ा मतलब क्रिटिसिज्म था और जो है बहुत सारे लोग इसके डिसएग्री किए, लेकिन टू सम एक्सटेंट इनका बात जो है सही था। ठीक है, अब एक जो सबसे सुटेबल और सबसे प्रॉपर अगर कोई लेके आते हैं उसका थ्योरी लेके आते हैं तो उनका नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, ये लेकर के आते हैं, तो ये उनके काफ़ी बात आते हैं। ठीक, और इन्होंने जो है नेचुरल सिलेक्शन नाम से फिटेस्ट ऑफ द फिट करके ऐसे करके इन्होंने एक लेकर आया। उनके बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, अब इनके बुक का लेमार के बुक का नाम क्या था, फिलोसॉफिक जोलिक। ठीक है, और इनके बुक का क्या नाम था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और यहाँ पे ये मैं एक पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ फिर इसको पढ़ेंगे। तो इसमें इन्होंने ये बोला कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है और ये टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, हवा, पानी, तो जो जितना डाइवर्सिफाई होगा, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा क्षमता होगी इसको एडजस्ट करने की, वही आगे इवॉल्व होगा।
जो इसको टेम्परेचर को, प्रेशर को, जो भी है एटमॉस्फेयर वगैरह है, इसको जो नहीं झेल पाएगा वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर है, बहुत बड़ा जानवर था, कभी एक जमाने में अर्थ पे सबसे बड़ा जानवर था, लेकिन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मतलब इवॉल्व होने की या सहन करने की क्षमता नहीं थी। ठीक है, तो फिटेस्ट ऑफ द फिट, ये जो थ्योरी है तो इसी से रिलेटेड है। तो इन्होंने वही बोला कि डार्विनिज्म में इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि डिस्पाइट हैविंग द इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ फर्टिलिटी, देखिए इनॉर्मस पोटेंशियल है फर्टिलिटी का, लेकिन द पॉपुलेशन और जो ऑर्गेनिज्म विद इन ए लिमिट रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एटमॉस्फेयर के साथ जो है ये स्ट्रगल करता है। तो मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज एंड डिफरेंट फूड का, स्पेस का, ये सब चीज़ों का ये स्ट्रगल करता है। मान लीजिए फूड ही नहीं मिला उसको एटमॉस्फेयर में से, वो एक ही तरह का खाना खाता है। जैसे आदमी है, अब दो तरह का खाना खाता है, नॉन वेज भी खाता है, वेज भी खाता है, तो आदमी आगे जाएगा। अब कोई आदमी केवल वेज खाता है या कोई आदमी केवल नॉन वेज खाता है, तो जैसे देखेंगे कि जो शेर वगैरह हैं वो धीरे धीरे क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि वो सिंपल केवल नॉन वेज खाते हैं, तो नॉन वेज उनको नहीं मिल रहा है इस तरह से। तो वो वही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहे थे। ठीक है, स्ट्रगल एलिमिनेट द अनफिट इंडिविजुअल। ठीक है, आप स्ट्रगल करेंगे तो फिर आप जो है अनफिट हो जाएंगे, और फिर आप आगे जो है इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द फिट ऑर्गेनिज्म पोसेसेस सम वेरिएशन, और जो फिट हैं वो ऑर्गेनिज्म कुछ वेरिएशन करते हैं। मान लीजिए खाना मिला नॉन वेज तो ठीक है, नहीं तो वेज भी खा लिया, तो विच आर फेवरेबल एंड दे कैन लीव द प्रोगेनी टू द कंटिन्यू द फेवरेबल वेरिएशन। ठीक है, तो ये मतलब आगे चले गए, ये अपने अंदर डेवलप कर लिया वेरिएशन, और ये अल्टीमेटली आगे चले। द वेरिएशन वेन अकुमुलेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, और ये वेरिएशन लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, तो ये लोग नया स्पीसीज बना देंगे। ठीक है, और जो है इनका मतलब वंश जो है आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेस इन जेनेटिक्स। द सोर्स ऑफ वेरिएशन वर एक्सप्लेन बाय डार्विन्स थ्योरी वाज मॉडिफाइड। नाउ द मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। अब जो है नया एक एकदम से नई थ्योरी अब आ गई है। जो तीन थ्योरी थी, तीन थ्योरी हमने देखा, जिसमें एक लैमार्क था साहब थे, एक डार्विन साहब थे, और एक थे कैरोलस लिनेसस। ठीक है, तो दो लोग हो गए, तीन लोग हो गए इसके रिलेटेड। ठीक है, अब जो मॉडर्न साइंटिफिक सिंथेटिक थ्योरी है वो सब थोड़ा बहुत काटपीट करके कुल मिला जुला करके अब एक थ्योरी बनाई गई है। उसके ऊपर जो बेस इंट्रैक्शन है, जेनेटिक वेरिएशन वगैरह है, वो आजकल होता है। ठीक है, अब हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों में मतलब लागू हो रहे थे, दोनों में, जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सेल दोनों में होता है, एनिमल और प्लांट दोनों में होता है, तो इससे रिलेटेड हमने चीज़ें कर ली। अब हम लोग जो है बॉटनी को देखेंगे। ठीक है, बॉटनी को, तो इसमें हम लोग स्पेशली प्लांट से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब प्लांट की बात हम लोग करते हैं तो उसको बॉटनी बोलते हैं, और इसके फादर कौन थे? तो इसको फादर थियोफ्रेटस थे। ठीक है, थियोफ्रेटस। अब पी एच आ रहा है ना, इससे आप प्लांट पकड़ लीजिएगा। ठीक है, टी आ रहा है तो प्लांट। ठीक है, और तो अब जैसे अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो जैसे बायोलॉजी हो गया, तो बायोलॉजी का दो ब्रांच हो गया, एक बॉटनी हो गया, एक जूलॉजी हो गया। तो बॉटनी के थियोफ्रेटस हैं, और जूलॉजी के आपके देखेंगे तो अरिस्टोटल है। ठीक है, और ओवरऑल अगर बायोलॉजी का बोला जाए तो उसमें भी अरिस्टोटल है। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। अब प्लांट किंगडम को इसमें फर्दर देखेंगे। 1883 में आप देखेंगे कि ये जो है आई आइलर हैं, एक वैज्ञानिक हैं आइलर। ये क्या करते हैं, एक वर्ल्ड बनाते हैं, उसमें जो है ये दो भाग में इसको बांटते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, और दूसरा है फेनेरोगेम्स। ठीक है, तो अब जो प्लांट बिना सीड के जो है जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, उसको क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं, और जो सीड से होते हैं उनको फेनेरोगेम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी देखेंगे थैलोफेटा, ब्रायोफेटा, पटेरियोफेटा। तो अब इसमें थैलोफेटा, एल्गी, फंगी, ये सब जो है देखिए बिना सीड्स के ही ये जो है इवॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सेल से सेल हो जाते हैं। और जो ये सब है जो थैलोफेटा में आप देखेंगे जिंगोस्पर्म, एंगियोस्पर्म, एंगियोस्पोर में मोनोकोलेटोडेन, डाइकोलेटोडेन, ये सब जो है इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिप्टो का ही देख लेते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेमस प्लांट का। ठीक है, फंगाई वगैरह का हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि कोई फ्लावर नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो सीड मिलता है वो फ्लावर में मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें देर इज नो फ्लावर। ठीक है, फंगाई वगैरह का, और सीड इन द दिस टाइप ऑफ, बिना सीड के रहेगा तो उसको आप बोलेंगे क्रिप्टो गेम्स। ठीक है, और तो इसमें फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप देखेंगे थैलोफेटा है। थैलोफेटा क्या होता है? ये जो है सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है थैलोफेटा। ठीक है, और द बॉडी ऑफ द प्लांट इन दिस ग्रुप इज थैलस। ठीक है, प्लांट और नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब जो है कुछ भी पता नहीं, मतलब कई टाइप की चीजें होती हैं
इसमें आप जो है प्लांट, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब में कुछ भी अंतर नहीं कर पाएंगे, सब एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो और दो कंडक्टिव टिश्यू भी कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें दो तरीके से बांटा जाता है, एक एल्गी होता है, एक फंगी होता है। फंगी में आप जाते हैं कि जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। ये जो है एक तरह से दूसरे को पैरासाइटिक नेचर का होता है। और एल्गाई जो होता है ये जो है आपका, ये मैं कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस करता है और ये ऑटोट्रॉफी टाइप का होता है, ठीक है। अपना खुद भोजन खुद बनाता है, ठीक है। तो वो उसी के पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हमने अब क्या देखा, क्रिप्टोगेम्स में आपने थैलोफाइटा देखा। थैलोफाइटा का दो डिवीजन है, एक एल्गी है और एक फंगी है। तो पहले एल्गी को देख लेते हैं। तो देखिए एल्गी का जो स्टडी होता है उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। हम लोग पहले चैप्टर में ये सब देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी इज फाइकोलॉजी, ठीक है। और जो है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है नॉर्मली, बहुत रेयर एक आध कोई एल्गी होगा जिसमें नहीं होगा, लेकिन और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब खुद का खाना बना लेते हैं, मतलब सोलर सिस्टम से। और इट इज अ बॉडी लाइक थैलस, थैलस लाइक बॉडी होती है। और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कोलोनियल भी हो सकते हैं और फिलामेंटियस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यूजफुल एल्गी क्या एज ए फूड क्या होता है, एज ए फूड किनको किनको यूज किया जा सकता है। तो पोरफिरा, उल्वा, सुरगसम, लाइमेनेरिया और नोस्टोक, ठीक है। ये सब जो है आपको फूड के लिए यूज कर सकते हैं। सब नाम अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। और आयोडीन बनाने के लिए लाइमेनेरिया, फोकस और इक्लोनिया, ठीक है। मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद, मैन्योर। तो मैन्योर में आप देखेंगे नोस्टोक, एनाबिना और कैल्प, ठीक है। मेडिसिन में क्लोरलिन फ्रॉम कोरेला और टिंचर इन फ्रॉम आयोडीन फ्रॉम लाइमेनेरिया, ठीक है। रिसर्च में आप देखेंगे क्लोरा, एक्टिवुलेरिया और बिलोना, ठीक है। तो ये सब जो है आप देखेंगे, एक यहाँ पे एक दिया हुआ है कि जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना बाहर में, वो प्रोटीन फूड उनको चाहिए होता है, ठीक है। वाटर और ऑक्सीजन बाय सोइंग द कोलेरा एल्गी जो है ये लोग करते हैं, ठीक है, इन द टैंक ऑफ एयरक्राफ्ट। तो कोलेरा जो होता है वो स्पेस एल्गी होता है और ये जो है प्रोटीन फूड के लिए काम आता है, तो ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। तो ये एल्गी की एल्गी वगैरह की बात हो गई। और ये जो है क्रिप्टोगेम्स होते हैं, इनमें जो है टिश्यूज वगैरह दिखते नहीं है, ये जो प्लांट, रूट, ये सब अलग अलग पता नहीं चलता, ठीक है। अब लोग फंगाई की बात कर लेते हैं, फंगी की बात कर लेते हैं। तो ये माइकोलॉजी होता है इसका एक्चुअली, ठीक है। और एल्गी का क्या था, एल्गी का आपका फाइकोलॉजी था, ठीक है। तो देखेंगे फंगी क्लोरोफिल लेस होता है, ठीक है। मैं जैसे बताया कि इसमें ये खाना खुद नहीं बनाता, ये पैरासिटिक नेचर का होता है, ठीक है। और सेंट्रल कैरियर टिश्यू जो है इसमें उतना नहीं होता, ठीक है। थैलोफैट, ठीक है, थैलोफैटिक नेचर का होता है। एक्यूमुलेटेड फूड इन फंगी रिमेन्स इन ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो है इसका सेल वॉल जो है ये काइटिन का बना होता है, ये आपको एकदम से याद रख लेना, ठीक है। नॉर्मली प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन आप देखेंगे फैंगाई में ये काइटिन का बना होता है। तो एलुबुगो, फाइटो फाइटोफ्थोरा, मैकोर, ये सब जो है इसके उदाहरण है, ठीक है। तो फंगी में क्रिएट सीरियस डिजीज। अब फंगाई जो है आप देखेंगे कि ये डिजीज भी क्रिएट करता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। मोस्ट डैमेज कॉज्ड बाय द रस्ट एंड स्मट, ठीक है। मेन फंगल डिजीज प्लांट में आप देखेंगे तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, लूज स्मट ऑफ वीट, rust of wheat, early blight of potato, red rot of sugarcane, ticka disease of groundnut, wart disease of potato, brown leaf spot of rice, late blight of potato, damping of seeding। ये आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है। इसमें से एक प्रश्न आता ही जाता है कि फंगाई से कौन कौन सा पौधों में रोग होता है। हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो फंगाई से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ठीक है। लूज स्मट ऑफ वीट, ठीक है, वीट की ये है। रस्ट ऑफ वीट, और वीट का दो हो गया। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का एक मिल गया। रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो गया। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट का में एक मिल गया, टिक्का डिजीज। वाट डिजीज आपको पोटैटो, पोटैटो का दो रोग हो गया, अर्ली ब्लाइट और वाट डिजीज हो गया। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, राइस का एक हो गया, वीट का दो मिल गया था। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का तीन हो गया। और डैम्पिंग ऑफ सीडिंग। अब ब्रायोफाइटा का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हमने क्या बात किया था, थैलोफाइटा का किया था, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा की बात कर लेते हैं। तो ये देखेंगे कि ये जो है लैंड प्लांट होता है और ये जो है लगभग 25,000 जो है इसकी मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ब्रायोफाइटा होता है इसमें जाइलम और फोलेम नहीं होता, ठीक है, लैक होता है, ठीक है। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि जो इस तरह के जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, इनमें कोई रूट ये सब चीज़ें उतनी होती नहीं है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि प्लांट बॉडी में भी ऑफ
थैलस लाइक और लीफी इरेक्ट जो है स्ट्रक्चर है वो मॉस के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो है लैक करते हैं ट्रू रूट स्टेम लीफ, ये सब इनमें नहीं होता, ठीक है। दिस कम्युनिटी ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन कैटेगरी ऑफ द प्लांट, ठीक है। और ये कहीं भी मतलब एम्फीबियन का मतलब एक पानी में भी रहेगा, प्लांट कहीं भी मतलब उग जाएगा, ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि द मॉसेस नेमली स्पैगनम कैपेबल ऑफ सोकिंग वाटर 18 टाइम्स, स्पंज होता है ना, स्पंज और इट्स ओन वेट, ठीक है। देयरफॉर द गार्डनर यूज टू प्रोटेक्ट द ड्राइंग वाइल टेकिंग द प्लांट फ्रॉम अनदर प्लस वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और जो है जो स्पेंगम मोसेस है ये फ्यूल के रूप में भी यूज होता है, और स्पेंगम मोसेस जो है ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। अब एक और चीज है टेरिडोफिटा, ठीक है। अब दिस प्लांट ऑफ दिस ग्रुप मोस्टली फाउंड इन वेट साइडी प्लेसेस, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह में जहाँ पे वेट मानसून होता है वहाँ पे आप देखेंगे। और द बॉडी ऑफ द प्लांट आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये लोग अलग अलग होते हैं, रूट स्टेम लीफ से होता है। स्टेम रिमेन्स इन नॉर्मल राइजोम के रूप में होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें होता है, स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोर्जिनिया में होता है। गेमोफिटिक फेज होता है, शॉर्ट लाइफ होता है। डायोप्लॉटिक जाइगोट डेवलप होता है एज एन एम्ब्रियो। प्लांट ऑफ दिस कम्युनिटी हैव कंडक्टिंग टिश्यूज बट जाइलेम डज नॉट कंटेन वेसल, पोलेम डज नॉट कंटेन एनी कंपेनियन सेल, ठीक है। इसमें फन होता है, जोला होता है, टेरिडियम होता है, लाइकोपोडियम होता है, ठीक है। तो ये हमने जो कैटेगरी थी, पहली वाली कैटेगरी जो क्रायो गेमस था, वो हमने देख लिया। अब दूसरा हम देखते हैं फनेरो गेमस, ठीक है, या फ्लोरल प्लांट। ये एक्चुअल प्लांट होता है, इसमें जो हम लोग प्लांट का जो जो कैरेक्टर वगैरह है वो सारी चीज़ें इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि दिस प्लांट का ग्रुप आप वेल डेवलप होते हैं ये सब, ठीक है। ऑल प्लांट ऑफ दिस ग्रुप फ्लावर फ्रूट सीड्स सब होते हैं, ठीक है। और द प्लांट ऑफ इसमें जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दो तरीके से, एंजियोस्पर्म दो तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है फर्दर इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग जिम्नोस्पर्म को देख लेते हैं, ठीक है। दीज प्लांट आर इन फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड बुशेस, ठीक है। ये ट्री और बुशेस के रूप में होते हैं जो, ठीक है। प्लांट बॉडी आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टीम, अब मतलब ये सब तो होता ही है क्योंकि एक्चुअल प्लांट है। तो प्लांट आर बूटी होते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म में बूटी होते हैं, पेरिनियल और टॉल होते हैं, बड़े होते हैं। प्लांट बियर नेकेड सीड होते हैं, और ये जो है सीड वगैरह डेवलप करते हैं, ठीक है। इट्स टैप रूट और वेल डेवलप, इसके रूट जो है वो काफ़ी डेवलप होते हैं। पोलिनेशन टेक प्लेस थ्रू द एयर, पोलिनेशन जो है एयर के थ्रू होता है। और लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम इज सुकुया जिंजेटिया, ठीक है, कम अंडर द 120 मीटर है, ठीक है। और इसको कहा जाता है रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। ये जो है पूरे मतलब अर्थ का सबसे बड़ा प्लांट है, 120 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट क्या होता है, जमिया पिग्मिया, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स आर काइकस, जिंको बिलोबा और मेसिटिक्यूआ, ये सब जो है लिविंग फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। इसमें जिंको बोलिविया इज आल्सो कॉल्ड ए मेडन हेयर ट्री, ठीक है। ओवल्स एंजोराइड्स ऑफ कैकस लार्जेस्ट प्लांट किंगडम, ठीक है, ठीक। अब देख लेते हैं द पोलन ग्रेन्स ऑफ द, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके पहले जो पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस सो मच इन नंबर एंड लेटर टर्न इनटू द सल्फर मोसावर्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है एज ए फूड, सैगो इज मेड अप बाई एक्सट्रैक्टिंग द जूस फ्रॉम द स्टेम ऑफ द साइकास, ठीक है। और इसीलिए साइकास को जो है सैगो पाम बोला जाता है, ठीक है। वुड वुड मिलता है, द वुड ऑफ पाइन, सिकोया, देवदार, स्पोर्स, ये जब है मेकिंग फर्नीचर्स में यूज होता है, ठीक है। वेपर ऑयल, वी गेट टार्पिन ऑयल फ्रॉम द ट्री ऑफ द पाइन, सेड्रस ऑयल फ्रॉम देवदार ट्री, सेडकास्ट ऑयल फ्रॉम द जूनिपेरस वुड, ठीक है। टैनिन भी मिलता है, द यूजफुल टैनिन इन मेकिंग द इंक, ठीक है। टैनिन से इंक बनता है ना, उसके ये भी हमको यहीं से मिलता है। रेजिन्स मिलते हैं, रेजिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम कोनिकल प्लांट्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग वार्निश, पॉलिश, पेंट्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग एंजियोस्पर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो दो कैटेगरी थी हमारी, जो दूसरे तरह का जो कंप्लीट प्लांट था, ठीक है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि इन द प्लांट ऑफ द सब ग्रुप सीड्स फाउंड इनसाइड द फ्रूट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसमें तो जो सीड्स थे, उसमें आप देखेंगे कि जो सीड्स थे इसमें, जो हमारा जिम्नोस्पर्म था, इसमें सीड जो आप देखेंगे, आप दिखा रहा है कि सीड्स जो है वो ओपन मतलब
फ्री थे, नेकेड सी थे, ठीक है, प्लांट बियर नेकेड सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका एंजियोस्पर्म है, इसमें आप देखेंगे कि जो सीड्स है इनसाइड द फ्रूट रहता है, ठीक है। और इन द प्लांट रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड आर फुल्ली डेवलप, ठीक है। इसमें जो है एंजियोस्पर्म में सारे कुछ जो है डेवलप रहते हैं अच्छे से। इन द प्लांट ऑफ द सब ग्रुप देयर इज ए सीड कोट इन सीड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ साइटोलेडॉन प्लांट आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अब इसमें जो है दो तरीके का जो है नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइटोलेडॉन के चक्कर में की वजह से इसको जो है दो कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। एक हो गया मोनो कोटिलेडॉन और डाई कोटिलेडॉन, ठीक है। मोनो कोटिलेडॉन में आप प्लांट में आप देखेंगे दोज प्लांट हैव ओनली वन कोटिलेडॉन, उसको मोनो बोलते हैं, ठीक है। तो और जिसमें दो रहेगा वो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि डाइकोटान होगा, ठीक है। तो नेम ऑफ कैटेगरी ऑन देखिए, तो इसमें लिलियासिक के है जो गार्लिक और ओनियन है, और पाम जो है वो नट, पाम, कोकोनट, डेट्स ये सब आते हैं। और ग्रेमिनिया सी जो है ये इसमें आप देखेंगे वीट, मेज, बैम्बो, शुगर केन, राइस, बाजरा, ओट्स वगैरह ये सब जो है इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये सब मोनो में हो गए। अब डाई डाई कोटिलेडोन प्लांट में क्या होता है, टू कैटोलोडन होता है, ठीक है। और डाइकोटिल इसमें आप देखेंगे कि इसमें कैटेगरी में क्या क्या है, तो क्रूसीफेरा जो है इसमें रेडिस, टर्निप, मस्टर्ड, और मालवासिया है, क्या है, मालवासिया में जूट और लेडी फिंगर है। लेगुमनीसिया है, इसमें बबूल, लजावती, लजावंती, अशोक, टेमराइंड, ऑल पल्सेस क्रॉप। और कंपोजिट में सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली, और रोटियासी में लेमन, ऑरेंज, कुकुरबिटासी में मेलॉन, वाटरमेलन, गार्ड, बिटर ये सब है, ठीक है। और लोना सोलानासिया में पोटैटो, चिली, ब्रिंजल, बेलाडोना, टोमेटो ये सब है, ठीक है। रोसासिया में स्ट्रॉबेरी, एप्पल, आलमंड ये सब है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो प्लांट की जो डिवीजन थे वो हमने देख लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ वायरस वगैरह लगते हैं, बैक्टीरिया वगैरह लगते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।